हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लॉगरिदम का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लॉगरिदम के बेसिक नॉलेज के बारे में कि लॉगरिदम होता क्या है, कहाँ से लॉगरिदम होता है, कैसे एक्सपोनेंट्स हम लोग लॉगरिदम में कन्वर्ट करते हैं और कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है ना। लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, लॉग बेस में और एक्सपोनेंट यदि दोनों सेम रहता है तब क्या होता है, ठीक है ना। वो सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम के फॉर्मूला के बारे में। लॉगरिदम का बहुत सारा फॉर्मूला है जिसको आप समझ सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिदम, ठीक है ना। किसी किसी बुक में फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिदम लिखा हुआ है, उसको आप फॉर्मूला भी समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम के फॉर्मूला के बारे में। लेट कर लेते हैं a टू द पावर x इक्वल टू m है, ठीक है, और a टू द पावर y इक्वल टू y लिए n ले रहे हैं, a टू द पावर y इक्वल टू n ले रहे हैं। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाता है कि लॉग के फॉर्म में कैसे, a का पावर में x है तो जो x है अब यहाँ पे लिखेंगे और x का बेस a है। अब ये जो बेस a है अब किसका बेस बन जाएगा, लॉग का। तो यहाँ पे लॉग का बेस a और दिस वन m। उसी तरीके से इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y लॉग, लॉग का बेस क्या होगा, a हो जाएगा और यहाँ पे n। ओके, ये हो गया, लॉग में कन्वर्ट कर लिया। सपोज दिस वन इक्वेशन 1 मान रहे हैं और दिस वन इक्वेशन 2। इस दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो जैसे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, m इंटू एन। राइट हैंड साइड को हम पहले लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, राइट हैंड। m के साथ n का मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई क्या होगा, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू एन। लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, जब बेस दोनों का सेम हो, बेस दोनों का सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a का पावर में x प्लस वाई। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे हो गया मेरा दोनों का बेस सेम था तो पावर ऐड हो गया। अब इस चीज को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे a का पावर में x प्लस वाई है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लॉग a m इंटू एन और दिस वन इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई अपने जगह पे, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या माने, x इक्वल टू हम लोग को क्या पता है, x इक्वल टू पता है लॉग बेस में a m और y इक्वल टू क्या पता है, लॉग बेस में a n। सबको हम लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहां पे हम लोग को क्या पता चल गया, लॉग बेस में a m इंटू एन रहेगा। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे क्या, लॉग x के जगह पे लॉग a, यहां पे क्या होगा m प्लस लॉग बेस में a, y की जगह पे क्या, लॉग में बेस a n, है ना। तो इसको हम लोग समझ लेंगे फॉर्मूला नंबर 1 या फंडामेंटल लॉ ऑफ 1। क्लियर है। लॉग m इंटू एन रहने से क्या लिखेंगे, लॉग m इंटू एन रहने से लॉग m प्लस लॉग n। इफ m इंटू एन इंटू क्यू रहता, m इंटू एन इंटू क्यू रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग q। बेस जो है यहाँ पे सारे जगह बेस सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि बेस अलग अलग हो जाएगा, बेस सेम होना चाहिए। तो ऐसे नोट कर लीजिए यहाँ पे, इफ ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस में a, यहाँ पे n m n q, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में a m प्लस लॉग बेस में a यहाँ पे n प्लस लॉग बेस में a यहाँ पे q। 3 टर्म है, ठीक है ना, 3 चीज़ मल्टीप्लाई में तो 3 टू टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 4 रहता तो 4 में, 5 रहता तो 5 में, ठीक है ना। तो जितने टर्म रहेंगे इनटू में रहने से लॉग का यही खासियत है, यही बेनिफिट है हम लोग को कि इनटू रहने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिए, इसको 1 फॉर्मूला समझ लीजिए, इसी का सब पार्ट समझिए, इसको 2, ठीक है। चलिए
तो दूसरे फॉर्मूला में आते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 पे आते हैं। जब हम बोर्ड को मिटा रहे उस टाइम थोड़ा सा आप 10 सेकेंड आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो आ जाते हैं। अब क्या करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करें, डिवाइड करें। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है ना। तो 1 के साथ 2 का डिवाइड, मतलब 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2। 1 इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो हम लोग 1 को डिवाइड दे रहे 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड देंगे। दैट मीन्स राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा m बाई n। दिस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x बाई a टू द पावर y। अब बेस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जब डिवाइड में रहेगा तो इनटू में रहने से प्लस और डिवाइड में रहने से माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, m बाई n। दिस वन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a का पावर में x माइनस y। इस चीज को हम लोग यदि लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग जो बेस x माइनस वाई का बेस क्या है, a है, तो यहाँ पे बेस a आ जाएगा। दिस वन m बाई n, इसको ब्रैकेट में रखिए। दिस वन इक्वल टू x माइनस वाई। x का वैल्यू क्या है मेरा, लॉग बेस में am, और y का वैल्यू क्या है, लॉग बेस में an। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लॉग बेस में a, यहाँ पे m बाई n, और दिस वन x की जगह पे लॉग बेस में a, यहाँ पे क्या लिखेंगे, m माइनस लॉग बेस में an। क्लियर है। तो इसको आप फॉर्मूला नंबर 2 समझ लीजिए कि इनटू में रहने से प्लस में हो जाता है और डिवाइड में रहने से माइनस में। m इंटू एन रहने से क्या लिख रहे थे हम लोग, m इंटू एन रहने से लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m बाई n रहने से क्या लिख रहे हैं, लॉग m बाई n रहने से लॉग m माइनस लॉग n। सपोज ऐसे रहता तो क्या करते, सपोज ऐसे रहता लॉग बेस में a m बाई n और यहाँ पे q, तो क्या होता, तो हम लोग लिखते लॉग बेस में a, यहाँ पे m, n और q दोनों डिवाइड में, इसलिए दोनों माइनस में हो जाएगा। लॉग बेस में a यहाँ पे n माइनस लॉग बेस में a यहाँ पे q, दोनों डिवाइड में, इसलिए यदि यहाँ पे मान लेते p रहता, सपोज mp, ठीक है ना, तो प्लस का टर्म में आ जाता है, यहीं पे पहले प्लस वाले टर्म में लिखते लॉग बेस में a p, क्योंकि इनटू में, ऊपर वाला इनटू में है तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं। a टू द पावर x जो है, a टू द पावर x का पावर में m है। इस पार्ट का अब जरूरत नहीं है, इस पार्ट को मिटा दीजिए, इस पार्ट का जरूरत नहीं, ठीक है, इसको भी मिटा दीजिए क्योंकि ये पीछे वाला फॉर्मूला का है। चलिए, तो यहाँ पे a टू द पावर x इक्वल टू m है। दोनों का पावर में हम क्या करें, m से n से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें, n से। सपोज a टू द पावर यहाँ पे n x और यहाँ पे कितना, m का पावर में, दोनों का पावर में क्या करें, n से मल्टीप्लाई करें। अब इस चीज़ को हम लोग लॉग में जब लिखेंगे, इस चीज़ को जब हम लोग लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को लॉग में लिखना मतलब nx इक्वल टू क्या लिखेंगे, लॉग बेस में a m का पावर में n, और क्या n तो रह गया। x इक्वल टू क्या पता है, x इक्वल टू पता है मेरे को लॉग बेस में a यहाँ पे m। दिस वन इक्वल टू क्या, लॉग बेस में a m टू द पावर n। बोलने का मतलब यही है कि कोई भी इस टाइप से दिया हुआ है लॉग बेस में a m टू द पावर n, तो n जो पावर में वो कहाँ पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे लॉग a टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया, ये फॉर्मूला है।
कैसे? फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए कि ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस में ए 8 लिखा हुआ है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में ए, यहाँ पे 2 का पावर में 3, तो इस चीज़ को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3 लॉग ए बेस में 2। पावर जो था वो क्या यहाँ पे आ गया, सामने आ गया, पावर जो था वो सामने आ जाएगा। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे लॉग ए और यहाँ पे मान लेते हैं लिखा हुआ है 81। 81 मतलब कितना, लॉग बेस में 81 का मतलब 81 का मतलब कितना, 3 का पावर में 4, तो ये 4 सामने आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर में 3। ठीक है ना, क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 3 भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, इसी चीज को ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। सपोज मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ लॉग 8 लिखा हुआ, यहाँ पे बेस ए है, तो इस चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं ना, 2 का पावर में 3, तो 3 लॉग बेस में ए यहाँ पे 2। इसी चीज को हम लोग इंटू में ब्रेक करें तो लॉग ए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब क्या, लॉग बेस में ए यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे लॉग बेस में ए यहाँ पे 2 प्लस लॉग यहाँ पे ए 2, क्योंकि इनटू है तो प्लस में कर सकते हैं। और ये तीनों का तीनों टर्म क्या है, सेम है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार इसको सपोज x समझते हैं, x प्लस x मतलब कितना, थ्राइस ऑफ x, मतलब 3 लॉग बेस में ए 2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे, पावर समझिएगा, पावर में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रंट में आ जाएगा, इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस में आएगा, फिर भी मेरा आंसर सेम ही होगा, एक ही जैसा होगा। ओके, चलिए देखते हैं। ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू एम है। ठीक है, इस बार क्या करें, लॉग ले रहे हैं, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेते हैं ना, ठीक है ना, क्यूबिक ऑन बोथ साइड लेते हैं, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग भी दोनों तरफ ले सकते हैं, मगर हाँ बेस में क्या लेना वो डिफाइन करना जरूरी। लिख रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग ले रहे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस, कौन सा बेस ले रहे हैं, विथ बेस मान लेते हैं बी, सपोज मान लेते हैं बेस बी है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग लिए ए टू दी पावर एक्स भी ले लिए इक्वल टू लॉग, यहाँ पर भी लॉग लेंगे एम, बेस क्या बोले, बेस क्या डिफाइन किए, जो लॉग लेंगे उसका बेस क्या बोले, बी लिए। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि कुछ भी पावर में रहेगा तो पावर कहाँ पे आ जाता है, फ्रंट में आ जाता है। दैट मीन्स ये जो पावर जो है ये फ्रंट में आएगा, मेरा पावर जैसे फ्रंट में आया तो यहाँ पे x, और इस x के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग b यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग बेस में b यहाँ पे m। इस x के जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, इस x के जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, लॉग, इस x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस में ए एम, ठीक है ना, और यहाँ पे वैसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, लॉग बेस में b यहाँ पे a, दिस वन इक्वल टू लॉग बेस में b यहाँ पे m। दैट मीन्स व्हाट, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लॉग बेस में a m रहा, लॉग बेस में a m रहा, दिस वन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस में बी एम बाई लॉग बेस में b यहाँ पे a। मतलब ये दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह वर्क करेगा ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो बेस है और यहाँ पे जो इसको आप एक्सपोनेंट समझिए या कोई रियल नंबर समझिए, तो इस चीज़ को हम लोग को दोनों को ब्रेक करके डिवाइड के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख लिए, सपोज ऐसे लिखा, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ लॉग बेस में यहाँ पे 3 यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप लॉग बेस में मान लेते हैं a यहाँ पे 8 और यहाँ पे लॉग बेस में a 3, दोनों का बेस जो होगा वो सेम होगा। मान लेते हैं यहाँ पे b लिखते हैं तो दोनों जगह b, c लिखते हैं तो दोनों जगह c, d लिखते हैं तो दोनों जगह d, 2 लिखते हैं तो दोनों जगह 2। क्लियर है। यहीं से एक फॉर्मूला और जनरेट हुआ है, यहीं से एक फॉर्मूला
और जनरेट हुआ है। सपोज यहाँ पे b की जगह आप क्या लिख दिए, m लिख दिए, b की जगह पे क्या लिख दिए, कैपिटल M। दैट मीन्स log ऐसे लिखा हुआ है am, और दोनों का बेस हम चेंज करते हैं। बेस चेंज करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे b बेस लिए थे, इस बार बेस b ना लेके हम m ले लिए, कैपिटल M ही ले रहे, ले ही सकते, सेम चीज ले रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, m बाई कितना, यहाँ पे a। तो हम लोग को पता है कि m का पावर कितना करने से m आएगा, तो 1। दैट मीन्स इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस में am, और इसका मतलब क्या होता है 1, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। और यहाँ पे 1 बाई इसको क्या लिखेंगे, m और a, ये भी एक फॉर्मूला है। यदि रेसिप्रोकल करना चाहते हो आप, log बेस में am है, इसको उल्टा करना चाहते हो, मतलब बेस अब में अब m बनाना चाहते हो, तो कैसे लिख सकते हो, 1 बाई log m बाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट सपोज ऐसे लिखा हुआ कहीं पे, log यहाँ पे y का पावर में मान लेते हैं n है, और यहाँ पे x का पावर में m है। इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं m बाई n log यहाँ पे y, यहाँ पे x। ये एक फॉर्मूला है। कहाँ से आया, चलिए देख लेते हैं, कहाँ से आया देख लेते हैं। सपोज ये मेरा है log y का पावर में n, x का पावर में n। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ a है, a का पावर में x टू द पावर n, और जब a यहाँ पे लिए तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम लोग को a लेना पड़ेगा। इसको हम लोग y का पावर में क्या लेंगे, अच्छा यहाँ पे m है ना, ये m है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा। अब पावर में है तो पावर वाला चीज़ कहाँ पे आ जाता है, फ्रंट में, तो log a बेस में यहाँ पे x, दिस वन n log बेस में यहाँ पे a, यहाँ पे क्या y। अब इस चीज़ को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, m बाई n लिख लिए, तो m बाई n, और ये मेरा क्या बच जाएगा, log x बाई log y जो है, यहाँ पे बेस में a है, इसको रिमूव जैसे करेंगे तो इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं y x, पीछे का फॉर्मूला में, इसके पहले वाला जो फॉर्मूला बताया तो वहाँ से लेके, ठीक है ना। तो ये एक अलग सा फॉर्मूला है। और देख लेते हैं, कहीं पे सपोज ऐसे लिखा हुआ है, log a यहाँ पे b इंटू log यहाँ पे b यहाँ पे c, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं log, ठीक है ना, यहाँ पे a यहाँ पे c। कैसे लिख सकते, कैसे, इस टर्म को हम लोग log b a इंटू, देख लेते हैं, प्रूव करके दिखाते, बी सी लिखा हुआ है, मतलब इस चीज़ को हम लोग log a बाई log b, सबका बेस में सेम है, ठीक है ना, सबका बेस में सेम है। सपोज यहाँ पे m है तो यहाँ पर भी m, ठीक है, इनटू यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं log c, यहाँ पर भी m ले रहे हैं, और यहाँ पर भी कितना b, अच्छा b ना लेके यार यहाँ पे a लिए थे, यहाँ पे a, यहाँ पे b लिए थे, यहाँ पे b लिए थे, ठीक है, यहाँ पे b लिए थे, यहाँ पे a लिए थे। अब ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो जा रहा है, बच रहा है क्या मेरे पास, तो बच रहा है मेरे पास log c बाई log a, है ना, बेस में m है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं c और a। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बाद का जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, ऐसा यदि रहा, सपोज a b इंटू log बी सी इंटू लॉग यहाँ पे सी डी, तो सी के साथ सी कैंसिल, बी के साथ बी कैंसिल, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे ए डी। ओके, अच्छा इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, सपोज लिखा हुआ यहाँ पे ए टू द पावर लॉग बेस में ए एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स, दिस वन बेस यहाँ पे ए का पावर में लॉग है, जिसका बेस भी ए है तो हम लोग एक्स लिखेंगे। सपोज यहाँ पे ए लॉग बेस में ए एक्स स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स क्यूब,
ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है, ए का पावर में लॉग ए एक्स का पावर में m है तो हम लोग लिख देंगे एक्स का पावर में m। ओके, और क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? सपोज मान लेते हैं a टू द पावर m यहाँ पे रह गया, तो हम लोग को पता है कि ये जो m है वो कहाँ से आया, x का पावर से आया, इसका मतलब भी हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर m ही लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, सपोज ऐसे लिखा हुआ a लॉग बेस में b, ठीक है, और यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, x का पावर में लॉग, यहाँ पे बेस वही रहेगा, लॉग का बेस वही रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा a। ठीक है, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ है, किसके प्रॉपर्टीज समझ सकते हो, फॉर्मूला समझ सकते हो, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, एक बार रिकेप कर लेते हैं जल्दी से, क्या क्या सीखे हम लोग लास्ट वीडियो में, क्या क्या सीखे थे और इस वीडियो में क्या क्या सीखे हैं। ठीक है, टोटल जल्दी से जल्दी रिकेप कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम लोग a बेस में, और यहाँ पर भी बेस में रहा सेम चीज़, तो 1 हो जाएगा, लॉग बेस में a यहाँ पे 1 रहा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या, और क्या, उल्टा रहा है, ठीक है ना, 1/a रहा, आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो में सीखे थे ये 3 पार्ट, और फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। आज का वीडियो में हम लोग क्या सीखे, लॉग बेस में a m इंटू n रहने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में a m प्लस लॉग बेस में a, यहाँ पे n हो जाएगा। और क्या, यदि 3 टर्म रहेगा तो 3 टर्म में, 4 टर्म रहा तो 4 टर्म में प्लस कर देंगे। और क्या सीखे, m/n रहने से, m/n रहने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में a यहाँ पे m माइनस लॉग बेस में a यहाँ पे n। और क्या सीखे, लॉग यहाँ पे a, यहाँ पे m का पावर में n रहने से हम लोग लिख सकते हैं n लॉग a, यहाँ पे m, पावर सामने फ्रंट में आ जाएगा। और क्या सीखे, और क्या सीखे, और यहाँ से हम लोग सीखे लॉग, ठीक है, यहाँ पे सपोज a यहाँ पे m है तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस में कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं b यहाँ पे m, और लॉग यहाँ पे बेस में b यहाँ पे a। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और क्या सीखे, यहीं से हम लोग सीखे, इसी चीज़ को हम लोग को उल्टा करना हो, a m लिखा हुआ है, इसी चीज़ को उल्टा करना तो 1/लॉग बेस में a, यहाँ पे बेस में, सॉरी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बेस में m और यहाँ पे a। और क्या सीखे, और क्या सीखे, और यहाँ से हम लोग सीखे और क्या क्या सीखे थे, हाँ, लॉग सपोज यहाँ पे हम लिखे ऐसे y के पावर में n, x का पावर में m, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं m/n लॉग y और x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग यहाँ पे सपोज a, यहाँ पे b, यहाँ पे इनटू लॉग b, और यहाँ पे c रहा तो दिस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं लॉग b के साथ b कैंसिल, a और c। और क्या सीखे, लॉग a का पावर में लॉग, इस बार थोड़ा सा हट के, a का पावर में m लॉग बेस में कुछ भी रहा b x, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर में m। ठीक है ना, और सपोज a का पावर में लॉग, यहाँ पे b यहाँ पे c है, तो इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे c लॉग बेस जो है, लॉग का बेस वही रह जाएगा यहाँ पे a। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ हम लोग सीखे थे। किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग में कैसे लिख रहे थे, सपोज a टू द पावर x है, ठीक है ना, दिस वन इक्वल टू m है, तो इसको हम लोग को लॉग में लिखने का तरीका, लॉग बेस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे a यहाँ पे m, दिस वन इक्वल टू x, वेयर a इज ग्रेटर देन, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 या 1, 0 था से शायद देख लेना एक बार। ठीक है ना, x कुछ भी हो सकता है, a इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 0, और a नॉट इक्वल टू 1 था, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक।